हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में डीजी। और इसमें हम कर रहे हैं बेसिक मैथ्स के बारे में। बेसिक मैथ्स जो इज बेनिफिशियल फॉर ऑल स्टूडेंट फ्रॉम जीरो लेवल से और आगे तक। तो हर स्टडी तक जितने भी बेसिक्स होते हैं, बिल्कुल जो तुम्हें पता है होने ही चाहिए हर स्टूडेंट ऑफ मैथ्स को, वो सब कर रहे हैं। तो कल हम बात कर रहे थे प्राइम नंबर की और उसके बाद इवन एंड ओड नंबर की। तो मैंने कहा था कि लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर बताऊंगा कि 1 से लेके 100 तक 25 नंबर्स होते हैं। तो देखो प्राइम नंबर्स ये तुम्हें याद रखने हैं। प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 to 100, 1 से लेके 100 के बीच में जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमें, तो इसको या तो तुम्हें याद रखने के दो तरीके हैं, या तो तुम इसको डिवाइड कर लो, जैसे 1 से 10 के बीच में कौन से होते हैं, 10 से 11 से 20 के बीच में कौन से होते हैं, फिर 21 से, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो वो एक तरीका जिसमें तुम्हें पता, जैसे मैं कहूँ 1 से लेके 10 के बीच में प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो तुम देखो 1 होता नहीं है, फिर 2, देन 3, देन 5, देन 7, बस 4 प्राइम नंबर्स होते हैं। 7 के बाद 9 है, वो डिविजिबल है, उसके 3 मोर देन 3 फैक्टर होते हैं। अब हम बात करते हैं 11 से लेके 20 तक। तो 11 इटसेल्फ इज ए प्राइम नंबर, इसके बाद 13, इसके बाद 17 और उसके बाद 19, 4 प्राइम नंबर ये होते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं अगर 21 से लेके 30 के बीच, तो 23 and 29. There are only 2 prime numbers. The rest all have more than 2 factors. Prime number का मतलब है जिसके पास only 2 factors हो, only 2 factors हो, those are known as prime numbers. इसके बाद हम बात करते हैं 31 से लेके 40 के बीच। तो यहाँ पर एक तो 31 खुद है और उसके बाद 37, only 2 prime numbers. इसके बाद हम बात करते हैं 41 से लेके और 50 के बीच। तो यहाँ पे 41 प्राइम नंबर है, देन 43 प्राइम नंबर है, देन 47, देन 47। दीज आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 41 टू 50। इसके बाद हम बात करते हैं 51 से लेके और 60 के बीच। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर होते हैं, वो होता है एक तो 53 और एक 59, 53 एंड 59। इसके बाद हम बात करते हैं 61 से लेके 70 के बीच। तो 60 से लेके 70 के बीच जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो 2 ही होते हैं। कौन सा होता है, एक 61 होता है और एक 67 होता है। ओके, 71 से लेके और 80 तक अगर हम बात करें तो इसके बीच में जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो 3 होते हैं, जो ये वाले बिल्कुल। तो एक 71 लिख लो, एक 73 लिख लो और एक 79 लिख लो। 71, 73 एंड 79। इसके बाद अगर हम बात करें तो 81 से 90 के बीच। तो 81 से 90 के बीच देखो, जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे सब ओड नंबर्स होंगे, जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे सब ओड नंबर्स होंगे। तो इवन तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो 83 एंड 89 और लास्ट में जो है 91 से लेके 100 के बीच में जो है वो होता है ओनली 97, ओनली 97। अब तुम काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 एंड 4 8 2 10 2 12 और 3 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5। These are 25. These are 25 prime numbers. 25 prime numbers. Okay? तो ये तुम नोट डाउन कर लो, ये तुम्हें लर्न करने हैं। इन जितने भी नंबर्स दिए हैं दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स। They have only 2 factors. Means these are only
exactly divisible these are exactly divisible by only टू नंबर्स। दो नंबर से डिविजिबल होंगे, एक तो 1 हो गया, एक नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ मतलब 2 है वो 1 से और 2 से डिविजिबल है, 3 है वो 1 और 3 से डिविजिबल है, 5 है वो 1 और 5 से डिविजिबल है, 7 है वो 1 और 7 से डिविजिबल है। इसी तरह से हर नंबर 47 है वो 1 और 47 से डिविजिबल है। इसी तरह से जैसे ये 1 एंड 89 से, और 97 1 एंड ओनली 97 से डिविजिबल है। मतलब जितने भी नंबर्स हैं उनके पास सिर्फ दो फैक्टर, एक नंबर खुद तुम्हें कौन से फैक्टर तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ होता है। हैव यू अंडरस्टूड? तो ये दीज आर द फर्स्ट 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन। इनका बहुत यूज होगा, मैथ्स में बहुत यूज होता है, इसलिए थोड़ा सा याद रखना तुम्हें कि ये प्राइम नंबर्स होते हैं। ओके, लेट्स मूव। आगे हम बात कर रहे थे इवन एंड ओड नंबर्स की बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे इवन एंड ओड्स नंबर की। इवन नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? मल्टीपल ऑफ टू, मल्टीपल ऑफ टू होते हैं। मतलब अगर मैं ये कहूं 2 इंटू एन, वेयर एन इज एन इंटीजर, अगर n एक इंटीजर है और 2n में अगर लिख देता हूं तो ये क्या हो गया? ये हमेशा क्या होगा? इवन नंबर होगा। ये हमेशा n की कोई भी वैल्यू, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n वेयर n शुड बी इंटीजर, तो ये हमेशा इवन नंबर होगा। अब हमें देखा कि इवन नंबर, जैसे देखो ये 2 इवन है, 4 इवन है, 16 इवन है, 18 इवन है। अगर मैं इनमें 1 ऐड कर देता हूं तो ये क्या बन जाता है? 3, ये क्या बन जाता है? 5, ये क्या बन जाता है? 17, ये क्या बन जाता है? 19। या मैं ये कहूं तुम्हें 4 इवन नंबर है, 10 इवन नंबर है, 12 इवन नंबर है, 14 इवन नंबर है। अगर मैं इसमें से 1 माइनस कर देता हूं तो ये 3 बन जाता है, 1 माइनस कर देता हूं इसमें से तो ये क्या बन जाता है? 9 बन जाता है, ये 1 माइनस करो तो 11 बन जाता है, ये 1 माइनस करो तो 13 बन जाता है। इसका मतलब इन एग्जांपल से तुमने देखा होगा कि देयर इज ए रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं हम किसके बीच में? इवन एंड ओड नंबर के बीच में। तो तुम लिख सकते हो इवन प्लस या माइनस 1 इज इक्वल्स टू ओड। हैव यू अंडरस्टूड? या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ओड प्लस माइनस 1 इज इक्वल्स टू इवन। हैव यू अंडरस्टूड? मतलब दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज ऑलवेज 1। इवन माइनस ओड, इवन माइनस, अगर मैं ये कहूं इवन माइनस ओड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, इवन माइनस ओड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, या ओड माइनस इवन इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ओड माइनस, अगर मैं ऐसा लिखता हूं ओड माइनस इवन is equals to plus minus 1. Have you understood? So this is the relation between even and odd. इवन और odd नंबर के बीच में ये रिलेशन आ गया। इवन प्लस माइनस 1 इज इक्वल्स टू odd, या odd में प्लस माइनस 1 करते तो इवन आ जाता है, इवन माइनस odd करे तो प्लस माइनस आएगा, और odd माइनस इवन करे तो प्लस माइनस 1 आए। Have you understood this? चलो, ये इवन odd का नंबर का हमने इवन और ऑड दोनों समझ लिए कि इवन नंबर क्या होते हैं। इवन वो होते हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होते हैं, और हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं दोज आर मल्टीपल ऑफ 2। 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, जितने भी नंबर आते हैं वो सब दोज ऑल आर इवन नंबर। हैव यू अंडरस्टूड? और जो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं, या हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी इवन में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो या 1 ऐड कर दो तो यू विल गेट ऑड नंबर। हैव यू अंडरस्टूड? इसके बाद में हम बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं। तो नंबर का कंपैरिजन करते हैं। ग्रेटर, स्मॉलर
इक्वल। नंबर क्या हो सकता है, या तो ग्रेटर हो सकता है एक नंबर दूसरे नंबर से, एक या इक्वल हो सकता है या स्मॉलर हो सकता है। अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि देखो, इसको डिसाइड करने के लिए हमेशा हम नंबर लाइन को सेलेक्ट करते हैं। नंबर लाइन पे ये 0 है, या इधर पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है। इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं। है। तो यहां पर हमेशा जो नंबर इस तरफ है वो ग्रेटर होते हैं, और इस तरफ जो नंबर है वो स्मॉलर होता है, ये स्मॉलर होता है। मतलब अगर तुम्हें कंपेयर करना है बिटवीन दीज टू नंबर्स कि कौन सा स्मॉलर है कौन सा, तो तुम लिखोगे कि 4 इज ग्रेटर देन 3, क्योंकि जो 4 है वो इज ऑन द राइट साइड, ऑन द राइट साइड ऑफ 3, राइट साइड टू द 3 नंबर लाइन। ये सिर्फ नंबर लाइन की बात कर रहा हूं मैं। नंबर लाइन पे ऐसा कंपैरिजन होता है कि जो नंबर राइट साइड होगा वो बड़ा होगा, जो लेफ्ट साइड होगा वो छोटा होगा। मतलब अगर हम यहां आके बात करें, ध्यान से देखना, तो यहां पर देखो राइट इसके राइट में है -3, तो यहां पे क्या होगा, -3 इज ग्रेटर देन -4। -3 ग्रेटर होगा यहां पे। देखो यहां पर 4 इज ग्रेटर देन 3, बट यहां पे नेगेटिव साइन है, दोनों नंबर नेगेटिव है, तो -3 इज ग्रेटर देन -4, क्योंकि नंबर लाइन पे जो नंबर राइट में होता है, जैसे ये इसके राइट में है तो ये ग्रेटर होगा, ये इसके लेफ्ट में है, इस नंबर के लेफ्ट साइड में है तो ये स्मॉलर। हैव यू अंडरस्टूड? जैसे अगर मैं यहां बात करूं तो ये है, ये 0 है, इसके बाद 0 के बाद इधर जितने भी हैं वो सब क्या है, नेगेटिव नंबर। ये सब क्या है, नेगेटिव नंबर। ये सब के सब क्या है, नेगेटिव नंबर से। ध्यान से देखना, ये सब के सब नेगेटिव नंबर से, इधर 0 के इस तरफ ये सब पॉजिटिव नंबर्स है। ये सब क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, ये सब पॉजिटिव नंबर्स है। तो अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख रहा हूं नंबर लाइन से, कंपैरिजन ऑफ। पहला कंक्लूजन क्या है, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, ये जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, दे ऑल आर लेस देन 0। तो हम लिख सकते हैं एवरी नेगेटिव नंबर इज लेस देन 0। हर नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होगा। मतलब मैं अगर लिखूंगा -100 दैट इज लेस देन 0, लेस देन 0, ये 0 से होगा, 0 से छोटा होगा। ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0, नंबर 1। नंबर 2 अगर तुम लेते हो तो क्या, ऑल नेगेटिव नंबर्स are always less than positive numbers. positive numbers. ध्यान से देखो, मैं अगर यहां पर नंबर लिखता हूं कि यहां 500 लिखता हूं और यहां पर अगर मैं लिखता हूं 4, तो तुम्हें पता है कि 500 है वो 4 से बड़ा है, 500 इज ग्रेटर देन 4। लेकिन मैंने अगर यहाँ माइनस साइन लगा दिया, अगर मैंने यहाँ माइनस साइन लगा दिया तो ये हो जाएगा कि -500 इज लेस देन 4, इज लेस देन 4। आ गया समझ में? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द नंबर। ये है, हम कहते हैं इक्वल नंबर। बात हमने ये कर ली क्या, देखो यहां पर अगर मैं ये कहूं कि -100 इज लेस देन 0, मतलब जितने नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो हमेशा किससे छोटे होते हैं, एवरी नेगेटिव नंबर इज लेस देन 0, 0 से छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। और पॉजिटिव नंबर से, जब 0 से ही छोटे होते हैं नेगेटिव नंबर्स, तो पॉजिटिव नंबर से तो छोटे होंगे ही होंगे। तो तुम्हें कंपैरिजन जब भी करना होता है तो हमें सिर्फ साइन देखते हैं।
अगर ये इसकी इसकी जो वैल्यू है वो नहीं देखते, हम सिर्फ साइन देखते हैं, ठीक है ना, इसकी वैल्यू नहीं देखते हैं, सिर्फ साइन देखते हैं। अगर ये नेगेटिव नंबर है तो ये हमेशा इधर पॉजिटिव नंबर है तो ये लेस होगा, वॉट एवर मे बी द फेस वैल्यू ऑफ द नंबर, या वॉट एवर मे बी द फेस वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, वो हमें कंपेयर करके देख लेते हैं। प्लेस वैल्यू वॉट एवर मे द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? थर्ड, इक्वल नंबर क्या होंगे? इक्वल के लिए क्या होना चाहिए? इक्वल के लिए दो कंडीशन होती है। अगर मैं ये कहूं, देखो पहले यहां समझो 4 इज इक्वल टू 4, यस, -4 लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं 4 एंड -4, ओके, ये लिख दिया मैंने। अब देखो ये दोनों इक्वल है और एक कंडीशन है कि -4 और -4। अब तुम देखो ये कंडीशन, देखो ये नेगेटिव नंबर है, तो तुम्हें अभी मैंने बताया कि नेगेटिव नंबर के बाद इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव नंबर, तो यहां पर ये स्मॉल होगा, इज लेस देन 4, इज लेस देन 4, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा, 4 इज ग्रेटर देन -4, और ये दोनों क्योंकि साइन एक जैसा है तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल के लिए क्या होना चाहिए? साइन शुड बी सेम एंड अमाउंट शुड बी सेम। साइन और अमाउंट दोनों, साइन और मैग्नीट्यूड दोनों अगर सेम है तो ही नंबर सेम होता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? क्या मैग्नीट्यूड या वैल्यू इसको बोलते हैं, इसका मैग्नीट्यूड या इसका अमाउंट जो है वो 4 है, दोनों का 4 है और दोनों का साइन प्लस साइन है तो दे इक्वल है। ये भी क्या है, दोनों -4 है, साइन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है तो दे आर इक्वल। हैव यू अंडरस्टूड? सो कंपेयर करते हुए हमें ये देखना है, आ गया समझ में? सो दिस इज द कंपेरिजन ऑफ नंबर लाइन पे जो कंपेरिजन है वो तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो जितने भी नंबर्स हैं, नंबर नेम भी करेंगे, बट पहले नंबर्स का समझ लो। नंबर्स में दो वैल्यूज होती है, एक फेस वैल्यू, नंबर्स में दो वैल्यू होती है, एक फेस वैल्यू होती है और एक होती है प्लेस वैल्यू। एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू, ओके, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो अगर हम बात करें फेस वैल्यू किसको कहते हैं और प्लेस वैल्यू किसको कहते हैं, इससे पहले हमें नंबर जो है, नंबर को समझने की जरूरत है। नंबर कैसे, पहले हमें नंबर को समझ लेते हैं, पहले कैसे नंबर क्या होता है, उसके बाद फेस वैल्यू और समझ में आएगा। जैसे ये तुम्हें दिया हुआ हमने 1 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 डिजिट नंबर होते हैं। तो ये क्या है, 1, इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, क्योंकि इसका प्लेस और फेस दोनों सेम होता है तो इनकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम होगी। कैसे? इसकी फेस वैल्यू भी 1 है, और प्लेस वैल्यू भी 1 है। अब तुम कहोगे सर फेस वैल्यू कैसे? जो जैसा दिखता है, जिसका जैसा फेस है उसकी वैल्यू है। इसकी फेस वैल्यू 1 है, इसकी फेस वैल्यू 2 है, इसकी फेस वैल्यू 3 है, इसकी फेस वैल्यू 4 है, इसकी फेस वैल्यू 5 है, इसकी फेस वैल्यू 6 है, इसकी फेस वैल्यू 7 है, इसकी फेस वैल्यू 8 है, इसकी फेस वैल्यू 9। नंबर जो बनता है, अभी नंबर की बात करते हैं, तो नंबर जो बनता है, जैसे ये नंबर बनाया मैंने, ये 2 डिजिट नंबर है, तो इसको हम बोलते हैं वंस प्लेस, या इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। इसको बोलते हैं हम टेंस प्लेस। इसके बाद अगर नंबर में 3 डिजिट हो जाते हैं तो ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, और ये एक नया आ जाएगा जिसको बोलेंगे हम 100th प्लेस, क्योंकि ये 100 था तो 100th प्लेस हो जाएगा, ये टेंस हो जाएगा। ये अगर नंबर 4 डिजिट का हो गया तो ये वंस, ये टेंस, ये 100 और ये 1000 प्लेस, ये 1000 प्लेस हो गया। अगर नंबर 5 डिजिट का हो गया
तो ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया और ये 10,000 हो गया, 10,000 प्लेस, 10,000 प्लेस। तो इस तरह से मैं लिख देता हूं कि दो सिस्टम होते हैं, एक इंडियन सिस्टम में क्या होता है, एक इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, तो वहीं से फिर नंबर नेम सीख जाते हैं हम। तो मैं ये लिख देता हूँ, एक नंबर है मान लो हमारे पास, उसके डिजिट हैं इस तरह से, देखो ये नंबर है हमारा कोई भी, ये डिजिट्स है इसमें, ये जितने बॉक्स बना रहा हूं उतने डिजिट्स है। और बना लेंगे फिर, जैसे ये इस बॉक्स में जो भी आएगा उसका यूनिट प्लेस होता है, क्या यूनिट प्लेस या वंस प्लेस। इसके बाद इसमें जो आएगा उसका टेंस प्लेस, इसको टेंस प्लेस होता है। इसका 100, इसका क्या होगा 100, HUNDRED 100। इसके बाद इसमें जो आएगा उसको 1000, THOUSAND 1000। इसके बाद इसमें जो आएगा वो 10,000, वो आएगा 10,000। इसके बाद में यहाँ जो आएगा 10,000 के बाद इसमें जो आएगा वो लाख, इसमें जो आएगा वो 10 लाख। ओके, इसमें जो आएगा वो लाख बन गया, ये 10 लाख हो गया, देन करोड़, देन 10 करोड़, इसके बाद अरब एंड संख और इस तरह से चलते हैं, पर अब ये कॉमनली यूज जो होते हैं वो यही होता है। तो ये प्लेस है। अब मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कोई भी एक नंबर लिखता हूँ मैं, तो इसको तुम बोलोगे ये 4 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया तो ये 24 हो गया, ये 324 हो गया। यहाँ पे अगर एक नंबर लिख देता हूँ तो 4,324 हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये दोनों एक साथ, ये तो हो गया 50 और ये 4, दोनों ही 1000 है, तो ये 54,000, 10 से मल्टीप्लाई करें 50 फिर 4, तो 54,324। इसके बाद अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, तो ये हो गया 6,24,324। इसके बाद अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 7, तो 7 × 6, ये दोनों हो जाएंगे, ये दोनों लेख की प्लेस है, तो 70 एक साथ बोलेंगे, 76 लाख 54,324। इसके बाद अगर यहाँ आ जाता है तो 2 करोड़, यहाँ पे आ जाता है तो 50, ये दोनों 52 करोड़ 76 lakhs 54,324। हैव यू अंडरस्टूड? सो दीज आर द प्लेस वैल्यूज, ये सब प्लेस वैल्यूज है, ये जगह की वैल्यू। प्लेस का मतलब देखो, ये 4 है, इसकी प्लेस वैल्यू, यहाँ पे 5 लिख दूं तो 5 की प्लेस, यहाँ पे मैं जैसे अगर ये है 2, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पीछे 20, इसकी प्लेस वैल्यू 20, इसकी फेस वैल्यू बात करेंगे हम, पर ये प्लेस की वैल्यू से, प्लेस से नहीं। यहाँ पे देखो अगर 3 है तो पीछे 2 डिजिट में 0, तो ये 300 हो गया। अगर ये मैं कहूँ 4 है तो पीछे 3 0 है तो 4,000 हो गया, लाइक दिस। तो दीज आर द प्लेस वैल्यूज, दीज आर द प्लेस वैल्यूज। इस तरह से नंबर का नाम भी जब हम लिखेंगे तो इस तरह से नंबर नेम लिखेंगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो अगर मैं बात करूं, अब मैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की अगर बात करूं तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। इवन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। अब देखो, अगर मैंने एक नंबर दिया तुम्हें 5555, ओके, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। डिजिट क्या है इसमें, जो डिजिट है, मैं अगर ये बात करूं डिजिट है इसमें, तो फर्स्ट जो 5 डिजिट है उसकी, इसकी फेस वैल्यू, अगर मैं बात करूं सिर्फ की फेस वैल्यू की, फेस वैल्यू की बात करूं मैं, तो इस 5 की भी 5 है, इस 5 की भी 5 है, इस 5 की भी 5 है और इस 5 की भी 5 है। ये फेस वैल्यूज है सबकी। अगर मैं बात करूं प्लेस वैल्यू की, अगर समझ में नहीं आता दूसरी तरीके से बताएंगे, प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 5 है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 50 है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 500 है और इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 5000 है। दीज आर द प्लेस वैल्यूज, ये प्लेस वैल्यू है। देखो ये फेस वैल्यू थी 5 की, इस 5 की भी 5 है, इस 5 की भी 5 है, इस 5 की भी 5 है, इसकी 5 है, क्योंकि फेस 5 है। यहाँ पर प्लेस वैल्यू पहला है 5, ये क्या हो गया 5
50, इसको 50 बोलेंगे तो ये 5 इंटू जीरो, एक पीछे जीरो तो ये प्लेस वैल्यू हो गई। अगर ये 5 इस प्लेस पे आ गया तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई, ये इस प्लेस पे आ गया तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई। हैव यू अंडरस्टूड? तो ये प्लेस वैल्यूज है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि अब बात करते हैं अगर हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में, तो जितने भी हमारे 1 डिजिट के नंबर होते हैं, 1 डिजिट के नंबर होते हैं उनका ध्यान रखना है। 1 डिजिट नंबर्स, 1 डिजिट के जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसकी फेस वैल्यू भी यही होगी और इसकी प्लेस वैल्यू भी यही होगी। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों सेम होगी, इसकी भी सेम होगी, इसकी भी फेस वैल्यू, इसकी भी प्लेस वैल्यू 1 है, इसकी भी प्लेस वैल्यू 2 है, इसकी फेस वैल्यू 3, इसकी प्लेस वैल्यू भी 3, इसकी फेस वैल्यू 4। तो कहने का मतलब है कि 1 डिजिट के जितने भी नंबर होते हैं उनकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू वो डिजिट खुद ही होता है। जैसे 9 है, इसकी फेस वैल्यू भी 9 है, इसकी प्लेस वैल्यू भी 9 है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो ये फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अगर मैं ये नंबर देता हूं तुम्हें कि 2 3 4 2, ध्यान से देखना। अगर मैं इसकी बात करूं, ये हमारा पहला नंबर ले लेता हूं, इसको फर्स्ट, तो फर्स्ट जो है वो 2 डिजिट है। इसकी फेस वैल्यू अगर मैं बात करूं, इसकी फेस वैल्यू, और एक बताता हूं तुम्हें प्लेस वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू भी 2 है और इसकी प्लेस वैल्यू भी 2। अब हम सेकंड नंबर को लेते हैं, इसको 4 है, सेकंड नंबर क्या है, 4 है। सेकंड नंबर को हम लेते हैं 4, तो 4 की जो फेस वैल्यू है वो 4 है, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या है, 4 पीछे कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। तो ये टेंस की जगह पे आ गया तो 40 हो गया, टेंस की जगह पे आ गया तो 4 इंटू 10 40 हो गया। थर्ड जो हमारा है वो है 3, तो 3 की फेस वैल्यू 3 है, लेकिन 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, पीछे दो डिजिट खाली है तो 2 जीरो लगा दिया, तो हमने क्या बन गया 300। तो इसकी 3 इस नंबर में फेस वैल्यू नेवर चेंज, ये ध्यान रखना। फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती बट प्लेस वैल्यू चेंज होती है। तो अभी बात करते हैं। और फोर्थ जो हमारा है उसमें 2 है, ये देखो अगेन 2 आ गया, इसकी फेस वैल्यू 2 ही रही, लेकिन इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 2000 हो गई। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो यहाँ से हमें ये समझ में आया है कि जो कोई भी डिजिट है उसकी फेस वैल्यू सेम रहेगी। जैसे 2 है, यहाँ पे 2 था तब भी 2 थी, यहाँ आ गया 2 तब भी 2 थी, लेकिन यहाँ पे प्लेस वैल्यू 2000 हो गई और यहाँ पे ओनली 2 थी। हैव यू अंडरस्टूड? तो ये हमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका होता है, बट इसके लिए तुम्हें नंबर आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे फैक्ट्स के बाद में मतलब ये कंसेप्ट है क्या कि ऑल डिजिट्स फेस वैल्यू is always same, is always digit itself, always digit itself। 2 की फेस वैल्यू 2 होगी, 4 की फेस वैल्यू 4 होगी, 5 की फेस वैल्यू 5 होगी, 8 की फेस वैल्यू 8 होगी, 9 की फेस वैल्यू 9 होगी, 0 की फेस वैल्यू 0 होगी। इसके बाद हम बात करते हैं क्या प्लेस वैल्यू डिपेंड्स ऑन प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट depends on its position in a number। नंबर में उसकी क्या पोजीशन है उस पे डिपेंड करता है, कौन से प्लेस पे वो आता है। अगर वो 1s प्लेस पे आता है, 10s प्लेस पे आता है, 100 प्लेस पे आता है, 100 प्लेस पे आता है, 1000 पे आता है, 10,000 पे आता है, लाख पे आता है, 10 लाख पे आता है, करोड़ पे आता है, 10 करोड़ पे आता है। हैव यू अंडरस्टूड? सो इस तरह से हमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू समझ में आ गया। इसके प्राइम नंबर्स आ गए, इवन आ गए, ऑड आ गए। अब टाइप ऑफ नंबर्स और हैं, पर वो हम कुछ चीज़ें और पहले सीखेंगे, उसके बाद हम तो नेक्स्ट टॉपिक में हम फैक्टर और मल्टीपल सीख लेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, और उसके बाद हम
नंबर्स के जैसे को प्राइम नंबर, हमारे परफेक्ट नंबर, को प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, और फिर और नंबर्स आएंगे उनको बारे में हम ट्विन प्राइम नंबर, ये सब नंबर डिस्कस करेंगे। ओके, वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशनल सपोर्ट मिले और मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँ। बाय, टेक केयर।